हेलो बच्चों, let's read the question. The question says a solution of FeCl3 when treated with K4FeCN6 gives a Prussian blue precipitate due to the formation of. तो यहाँ पे हमको चार कंपाउंड दे रखे हैं ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर. हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज formation of Prussian blue precipitation या precipitate, राइट. चलिए, तो देखिए, जब भी हम प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में एक ही चीज ध्यान में आनी चाहिए हमारे, दैट इज डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन जब हम लोग डिटेक्शन करते हैं, पता लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उस केस में हमका हमारा प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है, राइट. अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैसे करते हैं. तो स्टार्ट अपन करते हैं विद लसाने सोल्यूशन. अगर आपने सुना हो लसाने सोल्यूशन के बारे में, तो एक लसाने टेस्ट होता है. लसाने टेस्ट. अब लसाने टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में हम लोग एक छोटी सी कांच की ट्यूब लेते हैं जिसको हम कहते हैं इग्निशन ट्यूब. इस इग्निशन ट्यूब के अंदर हम डालते हैं एक तो सोडियम का एक छोटा सा पीस और साथ में अपन डालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, राइट. तो जैसे आपने इसको डालने के बाद अपन क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं. और कब तक हीट करते हैं, जब तक ये रेड हॉट नहीं हो जाती है. और जब ये रेड हॉट हो जाती है तब इसको हम लोग एक बीकर के अंदर थोड़ा सा वाटर डाल के उसके अंदर इसको ब्रेक कर देते हैं. और ब्रेक करने के बाद में जो हमको सॉल्यूशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लसाने सॉल्यूशन. इसको अपन कहते हैं लसाने सॉल्यूशन. मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसका अपन टेस्ट करने वाले हैं. इसको मैं इरेज कर देता हूं. लसाने सॉल्यूशन, राइट. चलिए, अब देखिए, अब आपने लसाने टेस्ट जब करना है, आपने लसाने सॉल्यूशन बना लिया. लसाने सॉल्यूशन जब बन गया तो बनने के बाद में आपको पता ही क्या करना होता है, हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड उसके अंदर डालना होता है FeSO4. मतलब इसके अंदर प्रोसेस जो है आपको बता देता हूँ, उसके बाद ही हमको कोई क्वेश्चन समझ में आ सकता है. सबसे पहले आपने लसाने सॉल्यूशन लिया, इसको मैं LS लिख देता हूँ, है ना, शॉर्ट में. तो आपने लसाने सॉल्यूशन लिया. लसाने सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या डाल दिया, आपने डाल दिया फेरस सल्फेट का आपने सॉल्यूशन डाला 2 से 3 ml के आसपास, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए. तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जैसे आप डालोगे तो डालने के बाद में क्या होगा, आपको तुरंत इसके अंदर क्या डाल देना है, FeCl3 सॉल्यूशन, राइट. FeCl3 सॉल्यूशन मतलब एक्चुअल में इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो आपने जैसे इसके अंदर FeSO4 डालने के बाद में आपको इसमें उसको थोड़ा सा हीट करना होता है. हीट करने के बाद में आपको इसके अंदर ऐड करना होता है. एक सेकेंड, इसको अपन ऐसे लिखते हैं. आपने इसको क्या किया, आपने इसको हीट किया और हीट करने के बाद में आपने इसके अंदर ऐड किया FeCl3 के कुछ ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसमें ऐड किए. और ऐड करने के बाद में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा HCl. 2 से 3 ड्रॉप आपको HCl की डालनी पड़ेगी. और डालने के बाद में जब इतना प्रोसेस आप करोगे तब आपको क्या मिलेगा, आपको प्रूशियन ब्लू कलर मिल जाएगा. प्रूशियन ब्लू कलर आपको मिल जाएगा, राइट. अब प्रूशियन ब्लू कलर क्यों मिलता है, उसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए. प्रूशियन ब्लू कलर forms due to the
फॉर्मेशन ऑफ, अब किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, देखिए जैसे ही आपने इसके अंदर आपने लसाना सॉल्यूशन बनाया, तो लसाना सॉल्यूशन जो होता है जनरली वो कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। मैं आपको पूरी रिएक्शन करके बता देता हूँ। लसाना सॉल्यूशन की जब भी हम बात करते हैं तो लसाना सॉल्यूशन जो होता है आपका वो जनरली कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। मतलब जैसे आपने लसाना सॉल्यूशन के अंदर FeSO4 डाला तो पहली रिएक्शन क्या हुई, इसके अंदर FeSO4 ने रिएक्ट किया NaOH के साथ में। अल्कलाइन है तो ऑब्वियसली बात है, सोडियम डाला था अपन ने तो NaOH बना होगा, तो इसने NaOH से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद में क्या मिला आपको, आपको मिल गया FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, उसका पीपीटी आपको मिल जाएगा जो कि ग्रीन कलर का होगा, मैं लिख देता हूँ नीचे, वो ग्रीन कलर का होगा और साथ में मिल जाएगा आपको सोडियम सल्फेट NO2SO4, राइट। जब आपको एक बार FeOH का होल ट्वाइस मिल गया, इसका पीपीटी मिला, मतलब आपको तुरंत उसके अंदर क्या डाल देना है, लसाना एक्सट्रैक्ट के 2-4 बूंद, ठीक है, यानी कि 2NaCN। लसाना सॉल्यूशन में ये बनता है, राइट। जब भी अपन लसाना सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर आपको NaCN मिलेगा अल्कलाइन मीडियम के अंदर। अल्कलाइन तो NaOH के कारण होता है और NaCN एक्चुअल में उसमें बनता है। तो जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद में क्या मिलेगा आपको, FeCN का होल ट्वाइस और साथ में आपको मिलेगा 2NaOH, राइट। जब FeCN2 मिला आपको तो FeCN2 की रिएक्शन आप किससे करवाओगे, अगेन NaCN के साथ में, अगेन से रिएक्ट करेगा सॉल्यूशन के अंदर ही, और जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा Na4 FeCN का होल 6। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड। दिस इज योर सोडियम फेरोसाइनाइड। और यही सोडियम फेरोसाइनाइड जब रिएक्ट करता है Na4 FeCN का होल 6, जब रिएक्ट करता है किसके साथ में, FeCl3 के साथ में, FeCl3 के साथ में, इसके अपन 3 लेते हैं मोल्स, इसके अपन लेते हैं 4 मोल्स, तो क्या होता है, तब आपको मिलता है प्रूशियन ब्लू कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe4 ब्रैकेट FeCN6 का होल थ्राइस, और आपको NaCl आपका बाहर निकल जाता है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, और आपका बाहर क्या निकलता है, इसके अंदर आपका 12 NaCl बाहर निकल जाता है। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो ना, दिस कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू कलर, यानी कि Fe4 FeCN का होल 6 3, इसको हम कहते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड, और यही होता है जी आपका प्रूशियन ब्लू कलर का। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सारी चीजें हमने देख ली इसके अंदर। अब देखिए क्वेश्चन को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि जब आपने FeCl3 की रिएक्शन करवाई K4 FeCN6 के माध्यम से, FeCN6 से, तो क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको करके बता देता हूं। यहां पर आपने FeCl3 लिया है तो FeCl3 सबसे पहले तो अपने आप को ब्रेक करेगा किसके अंदर, Fe+3 में और 3Cl- में, और आपने फिर क्या लिया आपने K4 FeCN6, राइट। और K4 FeCN6 अपने आप को ब्रेक करेगा किसके अंदर, 4K+ में और FeCN6 4- में। तो अब एक बहुत ही सिंपल चीज आप देखिएगा, सॉल्यूशन में जब दोनों मौजूद हैं तो फाइनली रिएक्शन क्या होगी, FeCl3 रिएक्ट करेगा FeCN6 4- के साथ में, और क्या मिलेगा आपको, दैट इज Fe का होल 4 FeCN6 का होल 3। तो क्या ये आपको फेरिक फेरोसाइनाइड की तरह दिख रहा है, ये देखिए ये रहा Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, और इसलिए बनता है आपका प्रूशियन ब्लू कलर, राइट। तो यहाँ पे जो सही आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, दैट इज Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। ऑप्शन डी विल बी योर राइट
answer. So the final answer is option number D. Hope you understood it well. All the very best.